नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीवान के जसौली आए थे। कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया, कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम जबरदस्त रहा और एनडीए के जितने भी समर्थक थे वो बम बम दिखे। बम बम इसलिए दिखे क्योंकि कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। सफलता ऐसा जिसकी कल्पना शायद एनडीए वालों ने भी नहीं की होगी। गांव गांव से लोग आए थे। महिलाओं की भी संख्या जो है वो अच्छी खासी थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, उससे पहले सारण प्रमंडल में एनडीए का ये शक्ति प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा, सफल रहा। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि इस रैली के माध्यम से एनडीए ने ये संकेत दे दिया कि सारण प्रमंडल ही नहीं बल्कि बिहार में आज भी नीतीश कुमार और बीजेपी की तूती बोलती है। देखिए, प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं का शुभारंभ किया यहां से, सीवान की धरती से, और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनको चुनावी मंत्र भी दिया। राज्य सरकार के विकास कार्यों को उन्होंने गिनाया और विपक्ष की जो पार्टियां हैं, लालू प्रसाद यादव की राजद, तेजस्वी यादव की पार्टी, उसको आड़े हाथों लिया, घेरा सबको और बताया कि एनडीए ही वह बिहार की शक्ति है जो बिहार को विकास के रास्ते पर ले जा सकती है। देखिए, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान आए थे तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेना नहीं भूले, बल्कि इस सभा में नरेंद्र मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा की पोस्चरिंग ऐसे जबरदस्त तरीके से कर दी कि जो उनकी विक्रमगंज की जो कमी थी वो पूरी हो गई। अब देखिए, चिराग पासवान भी मंच पे मौजूद थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे, जीतन राम मांझी भी थे, ललन सिंह भी थे और बीजेपी के जुड़े हुए तमाम नेता जो सारण प्रमंडल से थे, सभी के सभी वहां मौजूद थे। विधायकों की भी संख्या अच्छी खासी थी। एनडीए ने पूरा जोर लगाया था और इसे सारण प्रमंडल का नहीं बल्कि बिहार का एक दौरे के रूप में प्रस्तुत किया गया। कई बड़े बड़े नेता, गायक, अभिनेता और सांसद सबने इसे प्रमोट किया। इस कार्यक्रम को जनता के भी बाइट को लेकर उसे बीजेपी ने प्रचारित किया और कुल मिलाकर माहौल ऐसा बना कि बीजेपी की ये रैली अब तक की सबसे सफल रैली उनकी हो गई। अब इस पूरे रैली का कमान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और सिवान में जिनका घर है, सिवान जिले में, मंगल पांडे, उनके कंधे पर थी। मंगल पांडे ने जिस तरह से पूरी व्यवस्था को अपने हाथों में लिया था, उससे उनकी जो व्यवस्था करने की क्षमता है उस पर भी एक मुहर लग गया कि कैसे किसी सभा, किसी बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित किया जाएगा, कैसे उसे बड़े रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, ये बाखूबी मंगल पांडे जानते हैं। अब देखिए, ये तो बात हो गई एनडीए की, लेकिन ऐसा नहीं है कि एनडीए ने ये कार्यक्रम किया, सफल हुआ और उसका गुणगान पूरे क्षेत्र में हो रहा है। एनडीए के इस कार्यक्रम की कई जगह से इसके आलोचनात्मक जो बातें हैं वो भी आई। विपक्ष और जो आम जनता है उनके बीच कई सवाल है कि आखिर एनडीए के इतने बड़े जो आयोजन हुआ उसमें
सीवान को क्या मिला? जिस धरती पर इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, उस धरती को क्या मिला? क्या महाराजगंज जो है वो जिला बन पाया? क्या सीवान के सूता मिल चालू हो पाया? क्या सीवान के जो चीनी मिल है, जो पचरुखी में उसी कार्यक्रम स्थल के पास ही कभी होती थी, वो क्या चालू हो पाया? क्या उसके चालू हो पाने में कोई सरकार आगे पहल करेगी? पुराना न सही तो कोई नया ही प्रोजेक्ट लगा सीवान में? क्या बेरोजगारी दूर करने की कोई बात हुई कि बस वही पुरानी योजनाओं पर ही बात हुई? ये सवाल जो है वो विपक्ष के नेता उठा रहे हैं, वहाँ के अगल बगल के जो लोग हैं वो उठा रहे हैं। एनडीए के कार्यकर्ता गदगद हैं। एनडीए के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं। एनडीए के कार्यकर्ता इस रैली की अभूतपूर्व सफलता का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष में और जो आम जनता है, जिसको कई उम्मीदें थी, जैसे सारण के लोगों को ये उम्मीद थी कि सारण को क्या मिलेगा, प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो सारण को क्या कोई खास तोहफा मिलेगा? क्या मरहौरा की चीनी मिल चालू हो पाएगी? क्या मॉर्टन मिल चालू हो पाएगा? अन्य कई मुद्दे हैं जिस पर बातें हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा क्या? मरहौरा का जो रेल कारखाना है, उसकी जो अब इंजन जो बनेगा वो दूसरे देशों में दौड़ेगा। प्रधानमंत्री ने गिनाया तो जरूर, लेकिन अब लोग इस बात की खिंचाई कर रहे थे कि आखिर वो जो फैक्ट्री है उसे लगाया किसने था? उसे लगाया था लालू प्रसाद यादव ने। जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने ही मंजूरी दी थी। जिस रेल फैक्ट्री का गुणगान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो रेल फैक्ट्री लालू प्रसाद यादव की दी हुई। अब इस पे भी सवाल हो रहे हैं। अब सवाल ये हो रहे हैं कि जिस राजधानी पटना से जब जेपी सेतु बना था तो कहा गया कि इस पर जो पुल पर से ट्रेन गुजरेगी वो सिवान तक के लोगों को सुविधाएं देंगी, लेकिन सिवान से आज कोई सीधा ट्रेन सारण सिवान होते हुए नहीं है। पहले था, वो भी बंद हो गया कोरोना के बाद। तो क्या इस दिशा में सरकार कुछ कदम उठाई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उम्मीदें थी कि महाराजगंज को जिला घोषित किया जाएगा, ये भी नहीं हुआ। लोगों ने डिमांड रखा था। हालांकि जो सिवान की सांसद है उन्होंने एक स्मारक पत्र भी तैयार किया था और उसे प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की भी बात हुई थी, जिसमें कई उनका डिमांड था। एक डिमांड था कि माझी से लाल रोड के तरफ रेलवे लाइन का की बात थी कि वो किया जाए, और कई उनका डिमांड था, लेकिन उस डिमांड में से तो कोई पूरा हुआ नहीं, उसकी तो कोई घोषणा हुई नहीं। तो देखिए, असल में जो पूरा खेल है, सारण प्रमंडल में नरेंद्र मोदी का आना और एनडीए के कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकना, इस बात के लिए अब उस पर चर्चा हो रही है। और जो राजनीति के विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि असल में लड़ाई सारण प्रमंडल के 24 सीटों की है। सारण प्रमंडल में 24 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन 24 विधानसभा क्षेत्रों में 2020 के चुनाव में एनडीए का परफॉर्मेंस वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था, जैसा 2010 में था। 2020 में परफॉर्मेंस काफी कमजोर था और अब भी स्थितियां ऐसी हैं जिसमें सारण प्रमंडल के 24 सीटों में से एनडीए को जीतने में एड़ी चोटी एक लगानी पड़ेगी। देखिए, सारण की बात करते हैं, छपरा की बात करते हैं, तो सारण जिले में कुल 10 सीटें, 10 में से 7 सीटें जो हैं वो महागठबंधन के कब्जे में है। 20 में 10 में से 7 सीटें महागठबंधन ने जीती थी।
अब जो है सीवान में 8 सीटों में से 6 सीटें महागठबंधन ने जीती थी, मात्र 2 सीट एनडीए के पास था। इसी तरह यदि आप गोपालगंज में जाएंगे तो गोपालगंज के 6 सीटों में से 4 सीटें एनडीए के पास था, हालांकि यहाँ पे 2 सीटें महागठबंधन के पास थी। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो सारण प्रमंडल में पलड़ा महागठबंधन का भारी है। नरेंद्र मोदी उसी को बैलेंस करने आए थे, ऐसा राजनीति के जो जानकार हैं, राजनीति के जो विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं। और तो और सारण प्रमंडल के किसी सीट से मंगल पांडे की भी चुनाव लड़ने की चर्चा है, और वो सीट सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा है वो है सीवान की। सीवान जो कि मुख्यालय की सीट है और बीजेपी शहरी क्षेत्रों में काफी मजबूत होता है, तो इस सीट के लिए भी चर्चा है कि यहाँ से मंगल पांडे चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो यदि केंद्र के नेताओं की, केंद्र का जो शीर्ष नेतृत्व है, यदि वो मंगल पांडे पर दबाव बनाता है तो सीवान से वो चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बातें हो रही और उसकी भी पृष्ठभूमि में ये पूरा कार्यक्रम था। शक्ति प्रदर्शन के मामले में एनडीए का कोई सानी नहीं। इस बार एनडीए ने सिद्ध किया कि उसके पकड़ अभी भी कार्यकर्ताओं पर भी है। अब आरोप लगाने वाले तो ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी तंत्रों का उपयोग हुआ है, लेकिन किसी भी तरह से राजनीति में, चुनाव में कल बल छल सब चलता है। तो किसी भी प्रयास से सफलता और सफलता ये दोनों एनडीए ने हासिल किया है, और एनडीए ने ये दिखाया है कि अभी भी नीतीश कुमार और बीजेपी का जब कॉम्बिनेशन जुड़ेगा, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जब उस पर सवार होंगे तो वे दूसरे गठबंधन से काफी भारी दिखेंगे। आज की जो ये रैली है उसने ये साबित करके दिखाया है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, मंगल पांडे का जो साख है इस पूरे जो कार्यक्रम है उसमें दांव पर लगा हुआ था। इसकी सफलता और इसकी विफलता मंगल पांडे के राजनीतिक शक्ति को बढ़ाती या घटाती। तो आज तो ये भी तय हो गया कि मंगल पांडे ने भी जो समीकरण सेट किया था वो काफी हद तक उसमें वो सफल रहे। दूसरा, ये शक्ति प्रदर्शन उन लोगों का भी था, उन एनडीए के नेताओं का भी था जो टिकट चाह रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो उन्होंने भी अपने स्तर से प्रयास किया। सारण जिले से गाड़ियों का काफिला गया था। मंटू पटेल अमनौर के विधायक मंत्री भी हैं, उनके गाड़ियों का काफिला एक अलग तरीके का समा बांध रहा था। केदार सिंह के पुत्र जो बनियापुर के आरजेडी के विधायक हैं, हालांकि अब वो जदयू में है, उनके बेटे ऋतुराज सिन्हा के अगुवाई में भी काफिला गया था। सीवान के विभिन्न इलाकों से, गोपालगंज के विभिन्न इलाकों से लोगों की काफी अच्छी खासी संख्या में भीड़ आई हुई थी। जो भी विधायक हैं, जो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जी जान लगाकर, एनडीए के कार्यकर्ता कहें, जनता दल यूनाइटेड का हो, चिराग पासवान का हो, जीतन राम मांझी का हो, सबने एकजुटता के साथ इस बार पूरा प्रयास किया और सीवान की रैली जो है वो ऐतिहासिक रही। अब इस ऐतिहासिक रैली में जो लोगों को उम्मीदें थी, जो आम जनता को उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर थोड़ा सा वे उम्मीद जो है वो जनता का पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जनता की उम्मीदें तो नेता से ज़्यादा होती है। और ख़ास करके जब नरेंद्र मोदी सामने हो, भारत के प्रधानमंत्री सामने हो, और ये कहा भी जाए कि आएंगे तो सौगात देंगे, तो उस सौगात में यदि देखा जाए तो सीवान जहाँ पे वो कार्यक्रम हुआ वे
सबसे पीछे मतलब रहे। उनको कोई खास चीज़ें नहीं मिली जो जिसकी आशा, जिसकी उम्मीदें वो लगा के बैठे थे। तो चलिए, इसी तरह के अन्य मुद्दों पर और इसी तरह की राजनीतिक बातों के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। आपका क्या कहना है, यदि प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने क्या सौगात दिया, नहीं दिया, कितना फ़ायदा होगा इससे बिहार को, कितना नुकसान होगा, क्या कि नुकसान नहीं होगा? जो भी आपका राय है वो हमें कमेंट के माध्यम से आप लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं, अपना सुझाव, अपना विचार रख सकते हैं। तो रखिए विचार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर यदि आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।